मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक में मनु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मनुस्मृति का रचना काल 3110 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मनुस्मृति में प्रारंभ में 1,00,000 श्लोक थे, जो कम होते होते 12,000 रह गए और वर्तमान में 2,694 श्लोक ही मनुस्मृति में मिलते हैं। तो वर्तमान में मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2,694 श्लोक है। मनुस्मृति में सर्वप्रथम हम धर्म शब्द की व्याख्या करते हैं। मनु ने जो धर्म शब्द का प्रयोग वर्तमान समय की भांति किसी लौकिक या पारलौकिक मतांतर के अंतर्गत नहीं किया, बल्कि मनुस्मृति के अनुसार धर्म शब्द धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अतः सभी वस्तुओं में उनके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं और उन गुणों को यदि वो त्याग देती है या उन गुणों का वो त्याग कर देते हैं तो अमुक वस्तु वो वस्तु नहीं रह जाती। जैसे आग, तो आग का धर्म है गर्म होना, जलाना। जो ही आपने आग में हाथ रखा आपको ताप महसूस होगा, आप जलोगे। लेकिन यदि आग में हाथ रखने के पश्चात भी आपको गर्म महसूस नहीं हुआ, आप जले नहीं, तो आप ये कहोगे कि ये कोई आग है। किसी भी विषैले सर्प को यदि अपन छेड़ते हैं तो वो अपनी रक्षा के लिए हमें काटने की कोशिश करेगा, हमें काटेगा। यदि कि उस सर्प को छेड़ने के बावजूद भी वो काटता नहीं है और हम बार बार उसको छेड़ते हैं, फिर भी वो अपनी एक शांत अवस्था में वो पड़ा रहता है, तो अपने मुंह से बरबस ये निकलेगा कि ये कोई सर्प है। तो हर चीज का एक अपना विशेष गुण होता है और उस विशेष गुण के कारण ही उसकी विशिष्ट पहचान होती है। तो जो धर्म शब्द है वो धारण करने से जुड़ा हुआ है, धृ धातु से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है धारण करना। अब मनुस्मृति में राज्य, धर्म और दंड, इन तीनों का आपस में संबंध क्या है ये बताया गया है। और मनुस्मृति में ये कहा गया है कि धर्म और राज्य परस्पर निर्भर है। उसमें ये कहा गया है कि राज्य का अस्तित्व ही धर्म के प्रवर्तन के लिए हुआ है और राजा का ये कर्तव्य है कि वह सभी व्यक्तियों को धर्म के पालन की ओर प्रेरित करे। इस प्रकार
जो राज्य का जो मूल आधार है वो धर्म है, और धर्म भी स्वयं राज्य पर निर्भर करता है। क्यों कि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। अब वो कहता है कि धर्म और दंड भी परस्पर संबंधित है। उसमें मनुस्मृति में कहा गया है कि समाज का एक बड़ा भाग सदैव ही मर्यादापूर्ण आचरण करता है और धर्म सम्मत जीवन व्यतीत करता है, नियम अनुसार अपना जीवन का संचालन करता है। लेकिन समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धर्म का पालन नहीं करते, मर्यादा का आचरण उनका नहीं होता, मर्यादापूर्ण आचरण उनका नहीं होता। तो ऐसे व्यक्तियों को लाइन पे लाने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को धर्म का पालन करवाने के लिए दंड की व्यवस्था करनी पड़ती है। जिससे जो है धर्म सुचारू रूप से चलता रहे। मनुस्मृति में दंड को एक भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो बाध्यकारी शक्ति के रूप में धर्म को लागू कर सके। और राज्य वह संस्था है जो इस बाध्यकारी शक्ति के प्रयोग का अधिकार रखता है। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि भौतिक बल और दंड में क्या संबंध है? तो मनुस्मृति में यह स्पष्ट किया गया है कि जब भौतिक बल के साथ में तीन ऐसे तत्व होते हैं जिनको जोड़ दिया जाए तो वो भौतिक बल दंड में कन्वर्ट हो जाता है, या वो भौतिक बल दंड में बदल जाता है। और वो जो तीन तत्व हैं वो है नैतिक प्रयोजन, अधिकृत संस्था और अनुलग्नीयता। नैतिक प्रयोजन यानी जब भौतिक बल का प्रयोग नैतिक प्रयोजन के लिए किया गया हो तब वो दंड कहलाता है। भौतिक बल का प्रयोग अनावश्यक रूप से किया जाए या भौतिक बल का प्रयोग किसी नैतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाए तो वो दंड नहीं कहलाता। वो दंड तभी कहलाएगा भौतिक बल जब उसका उद्देश्य किसी नैतिक प्रयोजन के लिए किया गया हो। यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर रहा है और उसका आचरण धर्म के विरुद्ध है, उस व्यक्ति को भौतिक बल के माध्यम से धर्म के रास्ते पर लाया जाए तो वो दंड कहलाता है। लेकिन जो व्यक्ति मर्यादापूर्ण आचरण कर रहा है, धर्म का पालन कर रहा है, उसके ऊपर भौतिक बल का प्रयोग करें तो वो दंड नहीं कहलाएगा, क्योंकि अपना जो उद्देश्य है वो नैतिक नहीं है। नैतिक उद्देश्य अपना होगा तभी भौतिक बल जो है दंड कहलाएगा। नंबर 2 कि भौतिक बल के लिए एक अधिकृत संस्था का होना जरूरी है। भौतिक बल के प्रयोग करने के लिए एक अधिकृत संस्था का होना जरूरी है। बिना अधिकृत संस्था के यदि भौतिक बल का प्रयोग किया जाएगा तो वो दंड नहीं कहलाएगा। इसलिए भौतिक बल का प्रयोग करने के लिए राज्य एक अधिकृत संस्था है, और यदि राज्य के द्वारा जब वो बल प्रयोग किया जाएगा तो वो दंड कहलाएगा। इसलिए भौतिक बल का प्रयोग भी
अधिकृत संस्था के द्वारा किया जाना चाहिए, तभी वो दंड में कन्वर्ट होगा। और अनुलग्नीयता यानी आपने जिस भौतिक बल का प्रयोग किया है, आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए, आपके पास इतना भौतिक बल होना चाहिए कि जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सके, या जिसके खिलाफ आप इसका प्रयोग कर रहे हैं वो इसका उल्लंघन नहीं कर सके। अर्थात जब भौतिक बल को समाज में जब सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त होती है तो वो दंड कहलाता है। इसलिए मनुस्मृति में राज्य, धर्म और दंड तीनों को परस्पर संबंधित माना गया है। मनुस्मृति में ये स्पष्ट कहा गया है कि राजा को दंड का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए, दंड का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। दंड का दुरुपयोग करने पर मनु ने ये कहा है कि राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध किया गया दंड लोक में उसकी अपकीर्ति का और मृत्यु के बाद उसके नरक गमन का कारण बनता है। इसलिए राजा को कभी भी धर्म के विरुद्ध दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक मर्यादा में रहकर और नैतिकता को लेकर ही जो है दंड का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब राज्य व्यवस्था के बारे में मनु ने ये कहा है कि भाई राज्य के जो अंग है वो 7 पर होते हैं। इसको राज्य का सप्तांग सिद्धांत भी कहा गया है, और कभी कभी ये पूछा भी जाता है कि राज्य का मनु के राज्य का सप्तांग सिद्धांत लिखिए। तो इस सप्तांग सिद्धांत में मनु जो है राज्य के 7 अंगों की कल्पना करता है, 7 अंग वो बताता है। उसमें मनु बताता है कि स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोष, दंड और मित्र, ये राज्य के 7 अंग हैं। राजा को या राजा के लिए मनु ने स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, और वो जो राजा होगा वो समाज में सर्वोच्च होगा, उसकी स्थिति सर्वोच्च होगी। राज्य की कल्पना राजा के बिना संभव नहीं है, अतः उस राज्य समूचे राज कार्य को संचालित करने के लिए एक राजा हो। दूसरा वो कहता है कि राजा की कार्य में सहायता करने के लिए मंत्रियों का होना आवश्यक है, क्योंकि कुशल मंत्रियों के बिना राजकार्य आसानी से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए राजा के साथ साथ कार्य करने के लिए मंत्री होंगे, और राजा इन मंत्रियों से परामर्श करते हुए कार्य करेगा। मंत्रियों की सलाह के बिना राजा को कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने पुर मतलब किला, परकोटा, इसकी कल्पना की है कि एक शक्तिशाली जो राजा होता है उसके पास में एक अवैध किला भी होना चाहिए, और एक परकोटा होना चाहिए, पुर होना चाहिए, है ना। उसमें उन्होंने कहा है कि उसमें ऐसा होना चाहिए, पुर ऐसा होना चाहिए जिसमें वो पूर्णतः सुरक्षित हो, और उसमें खाने की, पीने की, जल भंडारण की, खाद्य सामग्री को इकट्ठा करने की और रखने की, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं उसमें होनी चाहिए। और उसने जो है कई प्रकार के दुर्गों की जो है कल्पना की है, जैसे कि मही दुर्ग है, जल दुर्ग है, गिरी दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, ऐसे तरह के जो किले हैं उनके बारे में उन्होंने कल्पना की है कि इस प्रकार के राजा के पास में किले होने चाहिए। चौथा उसने कहा है कि राज्य मतलब राज्य का उन्होंने कहा है कि
राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता, ये मिलके कहलाएगी राज्य। और उन्होंने कहा है कि उस राज्य के अंतर्गत ही राजा राज्य करेगा, अर्थात राजा को राज्य करने के लिए एक निश्चित क्षेत्र होगा और वो उस क्षेत्र के अंतर्गत अपना राज कार्य संभालेगा। उसके बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात जो मनु ने बताई है वो आज भी लागू होती है, और वो ये है कि कोष, यानी कि धन के बिना राज कार्य संचालित नहीं किया जा सकता, प्रजा की सेवा भी नहीं की जा सकती। इसलिए राजा के पास पर्याप्त मात्रा में कोष होना चाहिए, धन होना चाहिए। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा कर सकता है, इसलिए राजा के पास में धन भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद में मनु कहता है कि राज्य का जो अंग होगा वो होगा दंड। दंड मतलब सेना, राज्य की रक्षा करने वाली सेना। और मनु ने जो है अनेक प्रकार की सेनाओं को उल्लेख किया है, हाथियों की सेना, रथ वाली सेना, घोड़ों की सेना, इस तरह के जो सैनिक। तो राजा को अपनी रक्षा करने के लिए, प्रजा की रक्षा करने के लिए, अपने भूभाग की रक्षा करने के लिए एक मजबूत और सशक्त बल, सेना रखनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है मित्र। मित्र भी जो है राज्य का एक आवश्यक अंग है, और उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होने चाहिए, और वो मैत्रीपूर्ण संबंध ऐसे राजा के साथ होना चाहिए या ऐसे राज्य के साथ में मैत्री स्थापित की जानी चाहिए जो विपरीत परिस्थिति आने पर वह राजा की अपने राज्य का जो है सहयोग कर सके, साथ दे सके। ऐसे राज्य से जो है राजा को मित्रता भी स्थापित करनी चाहिए। धन्यवाद।